गठबंधन का भी क्या मतलब? ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए होंगे। बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुने। उत्तर प्रदेश की रही 4 बार की मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इतना ज्यादा सक्रिय हो गयी कि कांग्रेस जैसी पार्टी अब घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुने। और सबको बी टीम का आरोप लगाने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बौखलाहट अभी से तेज हो गई है। ऐसा लग रहा है कि सभी पार्टियों को भाजपा की बी टीम बताना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को भारी पड़ रहा है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष में बैठी सभी पार्टियां एक गठबंधन बनाई, जिसका नाम रखा गया इंडिया गठबंधन। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का थोड़ा भी जिक्र नहीं किया गया। मानो इंडिया गठबंधन को ऐसा लगा कि बिना बहुजन समाज पार्टी के हम भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। फिर इंडिया गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का बयान आया, जिसमें साफ लिखा गया था कि दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का यह बात बिल्कुल सच साबित हो गया। कुछ ही दिनों बाद बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। और जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो उसमें बहुजन समाज पार्टी को लेकर जिक्र की गई। तभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने यह सुनकर आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल होगी तो हम इस गठबंधन को छोड़ देंगे। और कुछ ही समय बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में थोड़ा मनमुटाव हो गया। तभी तुरंत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कांग्रेस को भी भाजपा की बी टीम बता दिए और इतना तक कह दिए कि कांग्रेस के लोग भाजपा से मिले हुए हैं। गठबंधन का भी क्या मतलब? ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। फिर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को इस गठबंधन में नहीं रखा गया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में अब बहुजन समाज पार्टी को भाजपा की बी टीम बताने लगे। बहुजन समाज के लोगों से कहूँगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं और पीडीए का नारा दिए और इंडिया यानी महागठबंधन द्वारा संविधान बचाने तक की बात कही गई। उस समय भारतीय जनता पार्टी खुलकर यह कह रही थी कि 400 पार हुआ तो संविधान बदल देंगे। यह सब कुछ देखते हुए इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन का जो लोकसभा में चुनाव हुआ उसमें महागठबंधन ने पकड़ बना लिया और एनडीए गठबंधन खासकर भारतीय जनता पार्टी का सपना चकनाचूर हो गया, जो 400 पार का दावा था। और जैसे ही कुछ राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने लगे उसमें महागठबंधन की हालात इतनी ज्यादा खराब हो गई कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। अभी हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में ही आप देख सकते हैं कि महागठबंधन में शामिल पार्टी आरजेडी आधा से अधिक अपनी सीटें गंवा दी। यानी महागठबंधन की बिहार में इतनी बुरी हार हुई है। और वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज घटा, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी का सब चीज बरकरार रहा, चाहे वोट परसेंटेज हो या फिर सीटें, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज भी बढ़ा। यानी इतना अच्छा खासा प्रदर्शन रहा बसपा का बिहार में। तो इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि बिना बहुजन समाज पार्टी को महागठबंधन में शामिल किए कभी भी एनडीए गठबंधन को हराया नहीं जा सकता है। और चौंकाने वाली खबर यह है कि कांग्रेस ने एक बड़ा ऑफर भी दे दिया है बहुजन समाज पार्टी को। आपको बता दें, अभी हाल ही में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे ने यह बयान दिया है कि अगर बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। यानी कांग्रेस अब बहुजन समाज पार्टी को सार्वजनिक रूप से गठबंधन में शामिल करने के लिए कह रही है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी को इतना ज्यादा सक्रिय होते देख कांग्रेस समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने यह खुद कहे थे कि अगर बहुजन
बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल होगी तो हम गठबंधन छोड़ देंगे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस खुद समाजवादी पार्टी को छोड़ रही है, तभी तो बहुजन समाज पार्टी को शामिल करने की बात कह रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने खुद यह कही है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में अपने बल पे 5वीं बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, यानी 2007 को 2027 में दोहरानी है। और इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बौखलाहट भी बहुत तेज हो गई है। तो इससे यह ऐसा माना जा रहा है कि 27 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का सोपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे सकता है। अब सवाल यह भी है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को ऐसे बयान देने से राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी क्या गठबंधन में शामिल होंगी? ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी नेता को शामिल करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता को जाकर मुलाकात करनी पड़ेगी, तब जाकर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी शामिल हो सकती हैं। क्योंकि नेशनल लेवल पर बैठे नेताओं को ऐसे बयान देने से कोई गठबंधन में शामिल नहीं होता। और ऐसे भी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं। और शायद यह भी हो सकता है कि 2027 में 5वीं बार मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं। इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस समय बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो गई है। तो आशा है कि आप सभी लोग इस पूरे मामले को विस्तार से समझ गए होंगे। तो इस पे आप सभी लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल्य निवासी, नमो बुद्धाय। ये चैनल जागो बहुजन केवल शैक्षणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सभी जानकारी सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है और संविधान व सामाजिक न्याय के दायरे में प्रस्तुत की जाती है।